हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टारगेट डे 10+11 जो सेकंड लास्ट टारगेट होने वाला है। इसके बाद एक टारगेट और आएगा और आपके पूरे के पूरे सिलेबस का काम खत्म है। और आज रात और कल मैं आप लोगों को जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं उसके दम पे आप बहुत ही आसानी से चीजों को रिवाइज कर सकते हो। फिलहाल जो टारगेट्स हैं, जो सिलेबस है, उसको आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे। और अगर आप लोगों का कुछ सिलेबस बचा है तो वो नेक्स्ट टारगेट में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप 3 तारीख से जो एग्जाम होने वाला है, बस उस पर अपना मेन फोकस रखना कि किन चीजों को वो टच कर रहा है, किधर से पूछ रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपको ये सारी चीजें पता चल गई तो आप विश्वास मानिए कि आप बाकी लोगों से 4-4, 5-5 नंबर की लीड ले लोगे। और फिलहाल ये सेकंड लास्ट टारगेट है तो टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जो भी चीजें हैं बहुत ही कम समय में आप लोगों ने कवर की हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये लास्ट पेजेस जो आप लोगों के बचे हैं वो भी मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड करवा दूंगा। 46 से लेके 59 तक के, कितने, 46 से लेके 59 तक के जो पेज हैं ये भी आज आप लोगों को मिल जाएंगे। और पूरी की पूरी करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को मिल जाएगी इस टारगेट में। तो अब घबराने की आवश्यकता तो है ही नहीं। करंट आपकी कवर हो ही चुकी है, मैथ्स रीजनिंग ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, लेकिन रिवीजन आप लोग अभी कर रहे हैं। हाँ, एक चीज का आप ख्याल रखेंगे, टेस्ट जो मैं फुल टेस्ट अब प्रोवाइड कराऊंगा उन्हें आप धड़ाधड़ लगाते रहिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट वो आप लोगों को देने वाले हैं। तो फुल टेस्ट लगाना कंपलसरी होगा। और अब आगे लगातार आप लोगों को हर दूसरे दिन पे एक टेस्ट या हर दिन भी आप लोगों को एक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जा सकता है। तो उन सारे के सारे फुल टेस्ट को जरूर से जरूर लगाइएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट वो देने वाले हैं। फिलहाल हम चल रहे हैं आपके टारगेट की तरफ। तो टारगेट डे में सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और करंट जीके के अंदर है कि लास्ट 46 टू 59 जो टारगेट के पेजेस बचे हैं, जो लगभग 14 पेजेस के आसपास हैं, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये तो आपको कवर करना ही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया सिर्फ करंट कर रहे हैं, ये स्टैटिक भी पढ़े। देखिए, टाइम का खेल है। अगर आपके पास टाइम है और आपने पहले भी हमसे पढ़ रखा है और आपके स्टैटिक जीके के नोट्स बने हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप एक रिवीजन मार सकते हैं। और अगर आपका पेपर 3 अगस्त को नहीं है, उसके बाद है, तो मैं कहूंगा सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि ये 3 अगस्त को डिसाइड होगा कि भाई साहब वो सिर्फ करंट पूछ रहा है या बाकी चीजें भी पूछना शुरू कर रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा सिलेबस 2018 में भी वही था, 2019 में, हर बार सिलेबस वही है, लेकिन उसके क्वेश्चन रखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी वो करंट अफेयर्स की ओर शिफ्ट हो जाता है, कभी वो स्टैटिक जीके में भी पूछता है, कभी वो संविधान के क्वेश्चन भी पूछता है। तो पूछ कुछ भी सकता है, ये डिसाइड होता है पहले पेपर से कि क्या चल रहा है ट्रेंड में। अगर पहले पेपर में उसने संविधान से क्वेश्चन पूछे, स्टैटिक जीके से पूछे, तो आगे उस चीजों को कवर करना पड़ेगा। और आप टेंशन मत लेना, हम कवर करवा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए, क्योंकि पिछले जो 2024 वाला आप लोगों का पेपर हुआ है उसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों करंट से ही सब कुछ था, तो इस बार मेन फोकस करंट अफेयर्स ही है। इसलिए करंट के 46 से 59 जो पेज नंबर बचे हैं उनको भी हम कवर करेंगे। इसके बाद अगर आप करना चाहो तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर करोगे। क्या करोगे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर करोगे अगर आपका मन है तो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है। ठीक है, तो जैन और बुद्ध धर्म को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूं, मेरा भी मेन फोकस अभी करंट पे ही है, क्योंकि बच्चों ने भी कहा है और कम समय है तो करंट पर ही ज्यादा फोकस करना ज्यादा उचित है। बात करते हैं साइंस में। तो क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसमें हम लोग केमिस्ट्री की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उधर 10th की एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को पता होगा 10th की फिजिक्स हो चाहे 9th की फिजिक्स हो, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको दे चुका हूं। रिवीजन करने के लिए वो बहुत है, बाकी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई है, एनसीईआरटी आप लोग पढ़ ही रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और सिर्फ टाइम कम बचा है तो आप उन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से अपनी क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। फिलहाल जो हम चल रहे हैं वो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, केमिस्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। और आप कहोगे कि भैया 9th की न्यू वाली बुक से अगर केमिस्ट्री करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको बता दूं, चाहे आप न्यू वाली बुक उठाओ चाहे आप ओल्ड वाली बुक उठाओ, सबके अंदर सेम टू सेम चीजें हैं। उसके अंदर कोई बहुत नई चीज नहीं दी गई है, इसलिए आप टेंशन न लें। सिर्फ लीवर अलग है, तो आप लोगों को वो लेक्चर देना है तो वो लेक्चर शूट हो रखा है। आपको हो सकता है मैं कल वो अपलोड भी करवा दूं, यूट्यूब पे ही करवा दूंगा अपलोड, आप देख लीजिएगा। सिंपल मशीन और लीवर वाला जो लेक्चर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से मैंने सिंपल मशीन और लीवर को समझाया हुआ है। ठीक है,
तो वो वाला पार्ट आप लोगों का नया जुड़ा है, उससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ये बात समझ लीजिएगा। तो हमें अभी 9th की एनसीईआरटी के जो ये चैप्टर है, इसके अंदर जो कंटेंट है ना, वो सारा का सारा न्यू एनसीईआरटी में भी है, सारा का सारा कंटेंट, बस चैप्टर्स के नाम चेंज हुए हैं। तो आप ओल्ड एनसीईआरटी से भी अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिलेबस को कवर करिए, क्योंकि सिलेबस सेम टू सेम है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है उसका, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अभी हिंदी में भी आ चुकी है पीडीएफ, क्या हिंदी में भी आ चुकी है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 9th एनसीईआरटी जो है वो हिंदी में भी आ गई है इंग्लिश के साथ साथ, तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। और इसके बाद बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये भी हमें कवर करना है। सबसे पहला चैप्टर, स्माइल करो, स्माइल, सबसे पहला चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, तो ये तो हमें कवर करना ही है, हमारे आसपास के पदार्थ। और दूसरा चैप्टर आता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी में भी है, बस चैप्टर के नाम चेंज है। और न्यू एनसीईआरटी तो कंफ्यूज करिए, मतलब उसने बायो के चैप्टर फिजिक्स में मिला दिया, फिजिक्स चैप्टर केमिस्ट्री में मिला दिया, अलग अलग कर रखा है। मतलब हमारे यहाँ पहले क्या था, अलग अलग थे कि भाई पहले 4 चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री के हैं, फिर उसके बाद जो है वो बायो के हैं, फिर उसके बाद जो है फिजिक्स के हैं। उसमें तो भाई साहब सब कुछ मिक्स कर दिया है, एक चैप्टर उसका डाल दिया, एक चैप्टर उसका डाल दिया, फिर इस तरीके से कर रखा है। तो वो आप देखिएगा, अभी न्यू एनसीईआरटी अगर आप देखना चाहो तो मेरे पास पड़ी हुई है, मैं वो दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 2, ये भी हम लोग कवर करेंगे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसकी मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा, और बाकी इसके लेक्चर्स भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो एनसीईआरटी से अगर आपने लेक्चर कर रखे हैं तो उसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, उससे कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी में नो, इसे माइक को नहीं छूना है बेटा, नो, चलो इधर देखो। बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 8 हमें कवर करना है कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये रिप्रोडक्शन सिस्टम के नाम से एक स्पेशल चैप्टर जोड़ दिया है क्लास 9th एनसीईआरटी के अंदर, रिप्रोडक्शन सिस्टम के नाम से तो एक अलग ही चैप्टर जोड़ा हुआ है। आप इस बात को समझिए, रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, और वो हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पुरानी एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उन चैप्टर्स को कवर नहीं कर पाओगे, उन सारे के सारे चैप्टर्स को आप आसानी से कवर कर लोगे। इन्होंने तो यहां तक किया है कि कुछ 10th की एनसीईआरटी का एक आध चैप्टर उठा के 9th में भी डाल दिया, ठीक है, नो, ठीक है। तो हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर को कवर करेंगे, जो 10th की एनसीईआरटी का है। और फिर इसके बाद ये 10th की एनसीईआरटी का है चैप्टर नंबर 8, ठीक है, और ये जो है ये 9th की एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। और बायो और फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारा पड़ाव जो है मेनली केमिस्ट्री की हो रही है, जिसमें 2 चैप्टर्स हम लोग अब कवर कर लेंगे, और बाकी जो है अगले टारगेट्स में भी कवर करेंगे, और उससे अगले टारगेट में भी हम लोग चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। 1 या 2 बायो के चैप्टर बचेंगे उससे अगले टारगेट के लिए, अदरवाइज कल ही जो इससे अगला टारगेट आएगा उसमें सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट है मैथ्स के अंदर, अगर मैं बात करूं तो मैथ्स के अंदर हम लोग एडवांस मैथ्स की वीडियो देखेंगे ही देखेंगे, ठीक है। उसका पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को मैं प्रोवाइड कराऊंगा। इस 4 घंटे के अंदर सारा का सारा एडवांस मैथ, देखिए जो रेलवे के अंदर एडवांस मैथ आता है ना, वो सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है एडवांस की, तब भी आप क्वेश्चन बना लोगे, बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें नहीं आती हैं। जबकि एसएससी के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में एडवांस मैथ्स आता है। तो हमारे यहाँ जितने लेवल का आता है वो वीडियो में दे दूंगा, आप लोग उससे कवर कर लीजिएगा, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओगे, आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद हम लोग कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही पार्टनरशिप और मिक्सचर वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको चैप्टर कवर करना है, और एडवांस मैथ्स में जो वीडियो दी जाएगी उसको कवर करना है, उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। फाइनल पार्ट चाहे अगली बार कर लेना, लेकिन एक पार्ट हम ट्रिगोनोमेट्री वाला कवर कर चुके हैं, उससे आगे का पार्ट हम कवर करेंगे। रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन को कवर करेंगे, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में हम लोग स्टेटमेंट एंड असम्पशन को देखेंगे, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को देखेंगे, और जितने भी टाइप के स्टेटमेंट एंड असर्शन ये वाला जो क्वेश्चंस आते हैं सबको हम लोग देखेंगे। तो इन सारे के सारे क्वेश्चंस को हमें कवर करना है। इसके अलावा हम वेन डायग्राम को भी कवर करेंगे। आपके पास इसे कवर करने के लिए 4 दिन का समय है, आप आराम से कवर करिए। हर किसी का पेपर 3 तारीख को नहीं है, ये कंफर्म है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया करना ही करना है 3 तारीख तक सब कुछ। कोशिश हमारी पूरी है कि आपका सिलेबस 3 तारीख से पहले ही निपट जाएगा।
लेकिन उसके बाद का जो समय है 1 महीना, उसमें किसी का पेपर 10 दिन में हो जाएगा, किसी का 7 दिन में हो जाएगा। तो उन सारे के सारे टाइम में जैसा पेपर आया है उसके हिसाब से आपको टेस्ट भी मिलने चाहिए, उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी भी चेंज होनी चाहिए। अगर कोई भी बच्चा अपने जो पेपर हो रहा है उसको अगर ट्रेंड को फॉलो कर ले तो वो बाकी बच्चों से काफी अच्छी लीड दे सकता है। और बाकी मेरे को मालूम है कि बहुत ही कम स्टूडेंट्स लास्ट टाइम तक जुटते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए आ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यार भैया आप भी करा रहे हो, आप टारगेट, अरे जब लास्ट तक रिवीजन होना है तो क्या दिक्कत है, करिए ना रिवीजन। अभी तो एलपीसीबीटी 2 वाले एलपीसीबीटी 2 देने के बाद रिवीजन करेंगे, समझ रहे हैं आप? वो लोग लास्ट टाइम पे जीके पढ़ेंगे। तो बेहतरीन तरीके से आप चीजों को कवर करते चलिए आगे। ये सारी की सारी चीजें आपको एलपीसीबीटी 1 के अंदर भी पूरी तरीके से हेल्प करेंगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि वो जो बुक है, जो आपको बुक प्रोवाइड करानी थी, वो आज रात में बुक प्रोवाइड करा दूंगा। उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से उससे रिवीजन करते रहिए। ग्रुप डी के उसमें 30 शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस हैं, उससे एक अंदाजा लगेगा कि कैसे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन इस बार आपसे पूछे जाएंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। जाओ मम्मा के पास बेटा, जाओ। ठीक है, तो आप लोग ख्याल रखें और टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है गाइज, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको, अच्छा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, तो उसके लिए भी वीडियो मैं बनाऊंगा कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना रहेगा। लेकिन फिलहाल आप तैयारी करिए, 3 अगस्त से पहले ही वो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, जिससे कि आपको चीजें याद भी रहें कि पेपर को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। चलो बाय 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 बोलो, चलो ठीक है फिर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर। राधे राधे बोल दो, राधे राधे। हाँ चलो ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा है, बाय बोल दो, बाय। हाँ ठीक है भाई।